नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होता है। और ये जो भिन्न होता है, इस भिन्न का हर हमेशा के लिए 10 पे घात के रूप में आता है। जैसे अगर कहा जाए 0.7, इसको क्या लिखते हैं 7, और ये दशमलव के लिए 1 लिख देते हैं और इसके सामने जितना अंक है इसका 0 कर देते हैं। अगर 0.000007 कर लिया जाए, इसको करने के लिए यहाँ पर 7 के ऊपर लिखा दिया जाएगा, नीचे दशमलव के लिए 1 और कितने अंक हुए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। अब ये क्या होगा, अगर इसको देखा जाए तो 7/10 पे घात 1 होगा। इसको देखा जाए तो 7/10 पे घात कितने जीरो हैं 4, तो यहाँ पर 4 घात हो जाएगा। यानी जब भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो वह 10, उसका हर जो होता है वह 10 पे घात के रूप में कुछ न कुछ आता है, यानी 10 के घात के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। अब दशमलव युक्त संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, अगर पढ़ने की बात कही जाए तो यहाँ पर जैसे अगर दिया जाए 5.764, यानी दशमलव के दाईं ओर के जितने अंक होते हैं उनको बारी बारी से पढ़ा जाता है। अब इसको एक साथ ये नहीं पढ़ सकते कि 5.764, ये पढ़ा जाएगा 5.764, 3.0008, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। और एक चीज़ और दशमलव में जान लीजिए कि अगर दशमलव संख्याओं में कोई भी अंक दिया है, बाईं ओर या दाईं ओर दशमलव है, यहाँ पर इसके बाईं ओर 4, अगर इसके सामने कितने भी जीरो रख दें बाएं तरफ भी और इसके इधर भी कितने भी अंक जीरो रख दें तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, बस इसके सामने कोई अंक नहीं होना चाहिए। जैसे ये, इसको सिर्फ ये लिखा जा सकता है 5.4, लेकिन अगर ये लिखा हो 5.0004, यह दशमलव संख्या के तुरंत बाद दाहिने तरफ है, लेकिन इसके बाद जो है ये संख्या एक आ गई 4, तो इसको नहीं बदला जा सकता, इसको इसका मान यही रहेगा 5.004। अब दशमलव संख्याओं का जोड़ या घटाना देख लीजिए। जोड़, जैसे यहाँ पर 5.38 धन 2.5 धन 0.00008 धन 314। ये संख्या अगर आपको जोड़नी हो तो सीधे सीधे क्या किया जाएगा, यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव को रख करके और सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। तो अगर जोड़ना है तो बस इसी तरह से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर करने के लिए अभी बताएं, दाहिने तरफ कितने भी जीरो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8, 5 3 8, 5 2 7 4 11 और 1 1 2 और 3, यानी इस रूप में वह आ जाएगा। अगर घटाना भी होगा तो दशमलव के नीचे दशमलव को रख देंगे। अब इसी तरह से गुणा के लिए देख लीजिए, यहाँ पर यह दिया है गुणा के रूप में 4.58 और 3.47, या कोई अंक और लिख लीजिए, इसमें 2 कर दीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा सभी अंकों में ये देख लिया जाएगा कि जितने भी संख्याएं दिया है इसके दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं। दाहिने तरफ इसके देखा जाए तो 1 और 2, और इसके 1 2 3, यानी 2 धन 3, यानी 5 अंक के बाद दशमलव है। अब इन संख्याओं को छोड़ दिया जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर दशमलव पर ध्यान न दे करके 4 5 8 गुणे 3 4 7 2 जैसे गुणा करते हैं, देखिए इस तरह से आप करेंगे जो नॉर्मल गुणा होता है। अब इसको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, और यहाँ पे 2 3 5 4 9, सॉरी यहाँ 9 2 11 होगा, 3 2 5 4 9 1 10, 7 3 10 8 18 और 1 19, 3 1 4 1 5 और 1। ये तो जानते ही होंगे, सीधे सीधे गुणा करना होता है। लेकिन यहाँ पे बात होती है दशमलव की। यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव दिया है 5, तो दाहिने हाथ की तरफ आप आएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ से लाएंगे,
दशमलव यहाँ रख देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 15.90176। अब देख लीजिए भाग कैसे करते हैं। देखिए भाग में ये दिया है 9.36 बटे 0.004 और यहाँ पर 0.0024 बटे 0.06। अब दोनों को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ऊपर अंश में कितना है, कोई भी भिन्न होता है तो ऊपर अंश नीचे हर होता है। तो इस अंश में कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, और हर में कितने अंक के बाद है, 1 2 3। तो हर वाले में से हर का कितना 3 अंक है, ऊपर अंश में 2, तो हर वाले में से अंश को घटा दिया जाएगा तो आएगा कितना, 1। अब इसको सीधे सीधे इस तरह से कर लेंगे 936 बटे 4, यानी 4 दूनी 8, फिर बचा यहाँ पर 1, 4 तियाँ 12 और 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आपका पॉजिटिव आया है, इसीलिए पॉजिटिव आएगा तो 1 0 लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कि 2 3 4 0, यानी 2340, 2340। अगर इसको किया जाएगा तो यहाँ पर भी यही काम किया जाएगा कि हर वाले में से अंश वाले को घटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हर में कितने अंक हैं, 1 अंक के बाद दशमलव है, और अंश में 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 अंक के बाद दशमलव है तो घटाएंगे तो -4 आएगा। तो इसको भी इसी तरह से कर लेंगे 24 बटे 6, यानी 6 चौका 24, 4 अंक 4 बार भाग गया तो यहाँ माइनस होने की वजह से तो इसका जब उत्तर आएगा तो 4 लिख दिया जाएगा। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ दशमलव लगा दिया जाएगा। तो माइनस आने के बाद दशमलव दाहिने तरफ से बाएं तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव हो। अब ये दशमलव भिन्न जो होता है ये 2 तरीके से और बनता है। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव को एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव और एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। जैसे शुद्ध आवर्त दशमलव किसी भी संख्या का दशमलव के बाद किसी भी अंक का या संख्या का, जैसे 3 हो गया 4, या 0.343434 इस तरह से हो जाए, यानी इन संख्याओं का आवर्त बार बार या पुनरावृत्ति हो तो इसे शुद्ध आवर्त कहते हैं। इसको लिखा जाता है कैसे, 0.34 बार, यानी बार होने का मतलब ये मान के चलिए कि ये बार बार संख्या आगे आएगी। और इसको एक तरीके से और लिखते हैं कि 0.34 ऊपर डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब भी बार होता है। और मिश्रित में क्या होता है कि इसमें कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और कुछ संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होता। जैसे यहाँ पर 0.34 7 5 7 5 7 5, यानी डॉट आगे तक, यानी हुआ क्या चीज़, 0.34 इनका तो पुनरावृत्ति नहीं हुआ, लेकिन ये जो 7 5 है 7 5 ये बार बार आ रहा है। तो ये हुआ हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब जैसे ये आवर्त दशमलव है, इस आवर्त दशमलव को अगर हम साधारण भिन्न में बदले तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है 0.34, इस पर बार दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो अंक दिया है 34 इसको ऊपर लिख देंगे और दोनों अंक पे बार है, बस जितने अंकों पे बार उतने 9 लिख देंगे। अगर ये कटने लायक संख्या तो काट देंगे, नहीं तो फिर इसी तरह से रहने देंगे। जैसे अगर इसी तरह से 0.3 बार हो गए तो 0.3 बार होने का मतलब कि यहाँ पर 3 लिख देंगे, उसके बाद नीचे 9 लिख देंगे। ये देखिए कटने लायक है, 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9, 1/3। इसमें जो आता है इसको अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो 34 75 ये तो लिख दिया जाएगा, पूरा का पूरा अंक लिख दिया जाएगा। अब इसमें से क्या किया जाएगा, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दिया जाएगा। 34 पे बार नहीं है, 3 4 पर बार नहीं, इसको घटा दिए। अब बार कितने पर है, 2 अंकों पर, 2 अंक पे बार है तो इसका मतलब 2 9 लिख देंगे। और कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 2, 2 अंकों पे बार नहीं है, इसका मतलब इसकी जगह पे 0 रखेंगे। अब यही घटा करके कटने लायक है तो काट दीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो
सॉरी 5 में से 4 जाएगा तो 1, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 3 बटे 9 9 0। ये हो गया आपका उत्तर। अब इस पर कुछ आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। हमने कुछ प्रश्न लिखा है जो परीक्षा में आए हुए हैं। अब इसमें से देख लीजिए हल करने के लिए। पहला क्वेश्चन है जैसे 0.23 0.23 23 23, यानी हम कर सकते हैं कि 0.23 बार। अब इसको हल करने के लिए क्या बताया है कि ये जो अंक है इस अंक को ऊपर वाले को पूरा लिख दिया जाएगा और जितने लोगों पर बार हो उसके लिए 9 9 लिख दिया जाएगा, यानी 23/99। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले में देख लीजिए, इसमें क्या किया है कि 0.8 पर तो बार लगाया है लेकिन इधर 0.8 को छोड़ दिया है, इसमें 0.08 बार। अब इसको क्या लिखा जाएगा तब 8/9, इसके लिए भी 9, 8/99। इसमें देख लीजिए तीसरे वालों को 0.375, ये 5 वाले पर बार है, यानी डाट लगा दिया है तो बार ही होगा। अब इसको क्या लिखा जाएगा 375, यानी हम बताएं कि पूरे अंक को लिख दिया जाएगा, जितने पर बार नहीं है उसको इसमें से घटा दिया जाएगा। तो बार किस पर नहीं है 3 और 7, और बटे कितने पर बार है 1 अंक पे बार है तो उसके लिए 9 लिख दिया जाएगा। कितने पर बार नहीं है 1 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 लिख दिया जाएगा। बस उत्तर आ गया। 5 में से 7 जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचा, फिर यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, फिर यहाँ 3/9। छोटा बन जाएगा तो इसको काट दीजिए। तो ये तो 4 से कटने लायक नहीं है, अंतिम में 2 0 है तो ये तो 4 से कट ही जाता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा तो 2 से काटिए। 2 1 कम 2, फिर ये हो गया 13, 2 छक्का 12, और 1 बचा 18 हो जाएगा, 2 9 18, और ये 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 5 10 0, यानी 169/450 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा दिया है 0.2 बार, 0.5 बार, 0.6 बार, 0.8 बार। तो बार के रूप में है, सबको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल दीजिए। 0.2 बार धन 0.5 बार धन 0.6 बार धन 0.8 बार। इसको क्या लिखा जाएगा 2/9 धन 5/9 धन 6/9 धन 8/9। सबको जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 8 15, 15 6 21/9। इसको अगर भाग मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में बदला जाए तो 9 दूनी 18, 2 सही और बचा कितना 3/9, यानी ये 3/9 को जैसे आप बदले हैं कि यहाँ पर बार हटाए हैं तो 9 आ गया है, इसी तरह से अब इस पे बार रख सकते हैं तो 2.3 बार के रूप में ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ये सी वाला। इसी तरह से ये 5वीं को देख लीजिए 0.6 बार यानी 6/9 कर लेंगे। यहाँ पर 0.7 बार यानी 7/9 कर लेंगे। ये 0.8 बार तो 8/9 कर लेंगे। 6 7 6 13 13 8 21 21/9, यानी ये भी वही हो जाएगा 2 सही 3/9, यानी 2.3 बार। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। सॉरी 6वां 8.1 बार धन 2.164 पर बार फिर प्लस 16.032 इस पर बार है। इसको करने के लिए सबसे पहले ये देखिए ये पूर्णांक में है 8 2 16, इसको अलग कर लीजिए। 8 धन 0.1 बार लिख सकते हैं इसको, 2 धन 0.164 बार लिख सकते हैं, धन 16 धन 0.032 बार लिख सकते हैं। अब देखिए पूर्णांक
8 धन 2 धन 16। इसको तो एक साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया, एक बार है तो 1/9 हो जाएगा। इसको अगर बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 164। इसमें से 1 घटा दिया जाएगा और यहाँ पर 2 लोगों पर बार है, 6 और 4 पर, तो 6 के लिए 9, 4 के लिए भी 9 लिख दिया जाएगा और 1 पर बार नहीं है तो इसके लिए 0 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर 3 और 2 पर बार है यानी 32 लिख दिया जाएगा और ये 0 है तो ये घटाने पर तो कुछ होगा ही नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर 32 यानी 3 और 2, इनके लिए 9, 9, ये 0 दशमलव के बाद है, इसका मतलब इस पर एक शून्य लगा देंगे। 8 2 10 और 16 26 हो जाएगा। 26 प्लस 1, इसका पूरे का एलसीएम 990 हो जाएगा। इसे अगर काटेंगे तो 11 9 99 यानी 110 हो जाएगा। ये 164 में से 1 घटाएंगे तो 163 हो जाएगा। फिर ये 32, सबको आपस में जोड़ दें, 26 प्लस 2 3 5, 3 6 9 और 1 10 के शून्य, 1 1 2 और 1 3 बटे 990। देखिए अभी यहाँ पर पीछे ये जो ऊपर किया गया है, ये जब 990 के रूप में लिखा गया है तो यहाँ पर 1 घटाया गया है, यानी जो पहले संख्या जिस पर बार नहीं है उसको घटाया गया है। यहाँ पर 2 9 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि इधर वाले 2 पर तो क्या है, बार है, लेकिन इधर वाले पर बार नहीं है जिसके लिए 0 बना हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से घटाया गया तो हमें बार के रूप में लिखना, तो इसका मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा कि 26 प्लस 3 0 5 धन 3 यानी 2 अंक पे बार हो जाएगा। 26.308 और 08 पर बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 9 दिया है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं